डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम दो नंबर सिस्टम स्टडी करेंगे। एक तो ऑक्टल नंबर सिस्टम और दूसरा हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। सबसे पहले ऑक्टल नंबर सिस्टम देखते हैं। और इस सिस्टम में हम 8 डिजिट यूज़ करते हैं क्योंकि ऑक्टा का मीनिंग होता है 8। तो इस सिस्टम में लिखने के लिए हम 0 से लेकर के 7 तक के डिजिट्स यूज़ करेंगे किसी भी नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए, इसलिए इसका बेस 8 लिया जाता है। अब देखिए, किसी भी डेसिमल नंबर को हम ऑक्टल नंबर में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो जैसे डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट किया जाता है 2 से डिवाइड करके, ऐसे ही डेसिमल को ऑक्टल नंबर में कन्वर्ट करने के लिए बेस से डिवाइड किया जाता है। तो क्योंकि ऑक्टल नंबर का बेस 8 होता है तो 8 से डिवाइड करेंगे, जितना क्वोशंट भागफल आता है उसे यहाँ लिखते हैं, रिमाइंडर यहाँ लिख देते हैं। फिर उसे भी डिवाइड करते हैं तो भागफल यहाँ, क्वोशंट यहाँ, रिमाइंडर यहाँ। इस प्रोसेस को तब तक करते हैं जब तक कि ये क्वोशंट 0 ना आ जाए। और फिर बॉटम टू टॉप फैशन में लिख देते हैं इन डिजिट्स को। तो ये 1 0। तो 8 जो कि डेसिमल नंबर सिस्टम में है वो ऑक्टल नंबर में 1 0 के इक्वल हो जाएगा। ये ऑक्टल नंबर का बेस रिप्रेजेंट करता है, ये डेसिमल का बेस, यानी कि ये डेसिमल नंबर है, ये ऑक्टल नंबर है। ऐसे 9 को 10, 11, 16, 23 को। उसके बाद कुछ ऐसे नंबर्स हैं जिनमें डेसिमल के बाद भी पोर्शन होता है, तो उन्हें कैसे कन्वर्ट किया जाता है। तो सबके लिए एक ही रूल है कि बेस से मल्टीप्लाई करते चले जाते हैं। जो डेसिमल के बाद का पोर्शन होता है, डेसिमल के बाद के पोर्शन को कहते हैं मेंटिसा। मेंटिसा को बेस से मल्टीप्लाई करते चले जाते हैं। जो रिजल्ट आता है उसका जो इंटीग्रल पार्ट है वो यहाँ ले लेते हैं। इंटीग्रल पार्ट को बोलते हैं एक्सपोनेंट, उसे यहाँ लिख देते हैं। उसके बाद जो बचता है उसे फिर बेस से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये तब तक करते रहते हैं जब तक ये होल नंबर में कन्वर्ट नहीं हो जाता। तो ये पूरा का पूरा नंबर आ गया है, यानी कि जिसका डेसिमल के बाद का जो मेंटिसा है वो 0 है। तो इसका इंटीग्रल पार्ट हमने यहाँ लिख लिया। अब इसे टॉप टू बॉटम फैशन में हम ये देखिए 11 को 1 3 लिखा जाता है ऑक्टल में, और इसको हमने 0 1 में कन्वर्ट कर लिया, 0 1 में। तो ये जो डेसिमल में नंबर इतना था, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर, इसे फ्लोटिंग पॉइंट जिसमें डेसिमल से पहले भी संख्या होती है और उसके बाद भी, तो उसको ऑक्टल नंबर में हम इस तरह से लिखते हैं। दूसरा होता है, एक नंबर है 0.85। 85 को भी उसी तरह से मल्टीप्लाई करना है, लेकिन ये इस तरह का एग्जाम्पल है जिसमें ये कभी भी सीरीज टर्मिनेट नहीं हो रही है, यानी कि ये नंबर कभी भी होल नंबर नहीं आएगा। तो उसमें ये हो रहा है कि पहले 6 आया, यहाँ पर 6 3 1 4, उसके बाद ये नंबर 6.4 आ गया, यहाँ पर भी था। इसका मतलब उसके आगे की जो नंबर्स आएंगे वो फिर यही रिपीट हो जाएंगे, तो ये रिपीट होने स्टार्ट होंगे, इसलिए हमने यहाँ रोक दिया इसे। तो 11 को वही 1 3 लिखा जाएगा, और उसके बाद ये 6 3 1 4, एक 6 ये आ गया, और उसके बाद 6 3 1 4, उसके बाद ये फिर रिपीट करेगा। तो हमने रिपीट के बाद डॉट डॉट लगा करके इसे नॉन टर्मिनेटिंग की फॉर्म में हमने लिख दिया। अब देखिए ऑक्टल नंबर्स को ऐड कैसे करते हैं। तो इसमें देखिए 0 को जब 0 से लेके 7 तक ऐड किया जाता है तो वही नंबर जनरेट हो जाते हैं। लेकिन अगर 1 को ऐड करें हम, जब तक 1 को 6 में ऐड किया तब तक तो 7 ही रहा। जब 1 को 7 में ऐड किया तो वो 1 0 हो गया, वो 8 नहीं हुआ है। 8 हो जाता तो, क्योंकि 8 का मीनिंग क्या होता है, ऑक्टल नंबर सिस्टम में हम केवल 0 से 7 तक के ही नंबर यूज करते हैं। 8 उससे बाहर चला गया, यानी कि 8 अब डेसिमल बन गया है, तो डेसिमल को हम ऑक्टल नंबर में कन्वर्ट करेंगे। तो हम एक नंबर दिखाते हैं करके, 5 और 7 का सम कितना होता है, यानी कि 1 4 कैसे आता है। तो 5 ऑक्टल नंबर है, 7 ऑक्टल नंबर है, इन्हें ऐड किया तो 5 और 7 का सम होता है 12। तो 12 होता है डेसिमल नंबर। तो डेसिमल को ऑक्टल में कन्वर्ट करने के लिए फिर हम डिवाइड करेंगे बेस से, तो ये 1 4 आ जाता है। तो इसलिए इसकी वैल्यू 1 4 आई, ना कि 1 2, 12 नहीं आई, 1 4 ऑक्टल में। इसलिए ऐसे ही हम 6 + 7 कर सकते हैं जो 1 5 आता है। अब देखिए दो ऑक्टल नंबर को ऐड किया हमने, 2 5 और 3 1 6 को। डिजिट बाय डिजिट ऐसे ही करते हैं जैसे डेसिमल में करते थे। तो 5 और 6
11 होते हैं, 11 ऑक्टल नंबर नहीं होता तो इसे ऑक्टल नंबर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और 5 और 6 हो जाते हैं, 5 एंड 6 ये 13। तो 13 का 3 हम यहाँ रखेंगे और 1 कैरी कर लेंगे, तो 1 + 2 + 1 ये 4 होता है, 3 3। अब इन्हीं को आपने डेसिमल में कन्वर्ट किया, 25 को 21, 316 को 206 में, और 343 का जो कन्वर्जन होता है डेसिमल में 227 आ जाता है। तो ये केवल वेरीफाई करने के लिए है, इनके इक्विवेलेंट ये होते हैं। अब इन ऑक्टल नंबर्स को ऐड करना, इसमें डेसिमल के बाद भी नंबर्स हैं, डिजिट्स हैं, यानी कि ये फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स होते हैं, इन्हें हम फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स कहते हैं, जिनमें एक्सपोनेंट और मैंटिसा दोनों पार्ट होते हैं। तो इन्हें भी उसी तरह से ऐड करते हैं डिजिट बाय डिजिट। 5 और 7, डेसिमल के बाद 5 और 7 है, तो 5 7 का सम यहाँ से टेबल से 5 और 7 14, 14 का 4 यहाँ रखेंगे, 1 कैरी इधर हो जाएगा, तो 1 + 5 + 6 ये फिर 14 आ जाएगा, 4 यहाँ रखा, कैरी यहाँ आपने किया, तो 1 + 2 + 1 4 3 3। अब इन्हें डेसिमल में कन्वर्ट किया, इसे भी डेसिमल में, तो इसका डेसिमल कन्वर्जन इतना आ जाता है। अब बाइनरी को ऑक्टल नंबर में कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो ये हमारे पास बाइनरी नंबर था, इसे ऑक्टल में कन्वर्ट करना हो तो कैसे किया जाता है। तो इसमें क्या करते हैं कि हम 3 बाइनरी बिट्स किसे कहा जाता है, ये जो 0 1 होते हैं, एक डिजिट को बिट बोला जाता है। तो 3 बिट का ग्रुप बनाया जाता है और हर ग्रुप को हम ऑक्टल नंबर में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो डेसिमल के इधर भी लेफ्ट हैंड साइड में भी 3 का ग्रुप बनेगा और राइट हैंड साइड में भी 3 का ग्रुप बनेगा। तो हमने 0 1 1 0 1 1, उसके बाद 1 0 1, उसके बाद 1, ये 1 बचा है, इसका 3 का ग्रुप भी बना सकते हैं। इसके लेफ्ट हैंड साइड में आपको 2 0 और रखनी पड़ेंगी, लेकिन उससे इसकी वैल्यू में कोई डिफरेंस नहीं आता है, इसलिए आप इसे सिंगल डिजिट रखें या इसे 3 का ग्रुप बना लें। ऐसे ही राइट हैंड साइड में भी 3 का ग्रुप बनाना है, 0 1 0 0 1 1 एंड 0। तो अब इनके कॉरस्पॉन्डिंग आप ऑक्टल नंबर लिख दीजिए। इस ग्रुप का ऑक्टल नंबर क्या होगा, इस ग्रुप के बराबर ऑक्टल नंबर क्या होगा, इसके और इसके। तो 1 1 0 ये 6 के इक्वल होता है डेसिमल में, और 6 को आप कन्वर्ट करेंगे ऑक्टल में, फिर वो 6 के बराबर ही रहेगा। ये 5 है तो 5 के बराबर ही, ये 1 है तो 1 के, ये 2 के, ये 3 के। अब इसी सीक्वेंस में हम लिख देते हैं लेफ्ट से लेकर के राइट की तरफ को, 1 5 6, इसके बाद डेसिमल है, फिर 2 3 0। तो ऐसे करते हैं बाइनरी को ऑक्टल में। अब देखिए दूसरा नंबर सिस्टम, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। तो हेक्सा का मीनिंग 6, डेसिमल का 10, तो 10 और 6 16। तो इस नंबर सिस्टम में हम 16 यानी कि 16 डिजिट्स का यूज़ करते हैं, 0 से लेकर के 15 तक का। लेकिन 9 के बाद जो डिजिट्स होती हैं 10 11 12 13 14 15, उनकी करस्पॉन्डिंग हम कैपिटल लेटर्स लिखते हैं, ABCDEF, ये फिक्स होते हैं। तो टोटल मिला करके इसमें डिजिट्स भी यूज़ होनी है और लेटर्स भी, इनका कॉम्बिनेशन होगा। यानी कि किसी भी नंबर को जो हेक्साडेसिमल नंबर होगा उसे रिप्रेजेंट करने के लिए आप उसमें डिजिट्स भी देख सकते हैं और ये लेटर भी देख सकते हैं। क्योंकि 16 सिंबल यूज़ करते हैं, 16 सिंबल्स, तो इसलिए इसका बेस भी 16 कहा गया है। तो A को 10 लिखा जाता है, या 10 को A, 11 को B, 12 को C, 13 को D, 14 को E और 15 को F। अब ये कन्वर्जन उसी तरह जैसे डेसिमल को ऑक्टल में किया था, ऐसे ही डेसिमल को हेक्साडेसिमल में बेस से डिवाइड करना होता है। 16 को मान लिया करना है आपको कन्वर्ट हेक्साडेसिमल में। ये 16 फिलहाल क्या है, डेसिमल नंबर, इसे हेक्साडेसिमल में कितना लिख सकते हैं, तो बेस से डिवाइड करेंगे उसी तरह जब तक ये 0 नहीं आता। फिर यहाँ से आप ये इसकी सीक्वेंस लिख लेते हैं नीचे से ऊपर की तरफ, तो 1 0, यानी कि 16 जो डेसिमल में इतना है वो हेक्साडेसिमल सिस्टम में 1 0 का इक्वल हो जाता है। ऐसे 17 18 44 एंड 863। इसमें देखिएगा 16 से डिवाइड किया इसे तो कोसेंट भागफल इतना आया और रिमाइंडर 15 आ जाता है। अब 15 को कितना लिखते हैं, कैपिटल F।
अब ऐसे ही ये किया 3 एंड 5, तो इसे टोटल लिखेंगे नीचे से ऊपर की तरफ 3, 5 एंड एफ, 3, 5 एंड एफ। तो ये हेक्साडेसिमल नंबर में ऐसे लिखा जाएगा, जिसमें नंबर भी है और डिजिट भी है और लेटर भी है, कैरेक्टर भी है। तो 863 जो डेसिमल में था उसे हम हेक्साडेसिमल में 35F लिख सकते हैं। अब हेक्साडेसिमल टू डेसिमल इसे देखिए, तो हेक्साडेसिमल को डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए हम उस सिस्टम का या किसी भी सिस्टम से अगर डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो हम क्या करते हैं कि उस सिस्टम का जो बेस है उसकी पावर्स का यूज़ करते हैं। अगर ये ऑक्टल होता तो 8 की पावर का यूज़ करते हैं, अगर बाइनरी होता है तो 2 की पावर का, अगर ये हेक्साडेसिमल है तो 16 की पावर का। डेसिमल से जो लेफ्ट में फर्स्ट पोजीशन होती है उसकी वैल्यू होती है, उस सिंबल की वैल्यू, उस पोजीशन की वैल्यू 16 की पावर 0। उससे नेक्स्ट की एक पावर और बढ़ जाएगी 16 की पावर 1, उससे एक और 16 की पावर 2, और डेसिमल के बाद ये 0 थी 16 की पावर 0 वो घट जाती है क्योंकि इधर से घटती भी जा रही है। 0 के बाद -1 -2, तो डी इस पोजीशन की वैल्यू 16 की पावर -1, इसकी 16 की पावर -2। अब जितनी यूनिट होती है उससे और मल्टीप्लाई कर देते हैं, फिर सब इनको ऐड कर देते हैं। यानी कि ये देखिए 7 इंटू 16 की पावर 0 प्लस 2 इंटू 16 की पावर 1 प्लस a इंटू 16 की पावर 2, और डेसिमल के बाद प्लस d इंटू 16 की पावर -1 प्लस 4 इंटू 16 की पावर -2। अब a की वैल्यू 10 होती है, d की वैल्यू 13 होती है। ये सब को आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, मल्टीप्लाई करके ऐड कर दीजिए तो इसकी वैल्यू इतनी आ जाती है। तो ये जो हेक्साडेसिमल में इतना नंबर था ये डेसिमल में इसके बराबर हो जाता है। तो ये इसका तरीका होता है। अब इन नंबर्स को हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो जैसे हमने ऑक्टल में किया था, जब डेसिमल पार्ट होता है तो उसको हम बेस से मल्टीप्लाई करते हैं, तो रिजल्टेंट जो आता है उसका इंटीग्रल पार्ट हम यहाँ ले लेते हैं जिसे एक्सपोनेंट भी बोलते हैं। तो इसमें क्योंकि हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम है ये, तो हम 16 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो डेसिमल पार्ट से पहले का होगा इंटीजर उसे यहाँ ले लेंगे, जो 0 है वो यहाँ लिया, फिर 0.5 को 16 से मल्टीप्लाई किया तो 8 आ गया, ये होल इंटीजर आ गया है। इसके बाद हम नहीं जाएंगे क्योंकि मैंने तब भी वहाँ बताया था कि इस प्रोसेस को हमें तब तक करना है जब तक ये होल नंबर में कन्वर्ट नहीं हो जाता। तो इसका इंटीग्रल पार्ट हम यहाँ लिख लेंगे और टॉप टू बॉटम फैशन में लिखा जाता है। तो 0 8, तो ये इक्विवेलेंट हो गया 0 to 8 के, और 44 इक्विवेलेंट होता है 2c के, 44 2c के इक्विवेलेंट, ये 0 8 के इक्विवेलेंट। अब ये एक दूसरा नंबर था 44.85, इसे भी उसी तरह से करना है, लेकिन इसमें देख रहे हैं कि नॉन टर्मिनेटिंग सीरीज बन गई है, इसमें कभी भी ये होल नंबर नहीं आता है बल्कि यहाँ तो रिपीट होना शुरू हो गया है, उसके बाद ये सारे यही नंबर रहेंगे। तो उसी तरह से हम लिखेंगे, ये 13 था तो उसे डी लिखा जाएगा, तो ये ऐसे हो गया 44 को 2c लिखा पॉइंट D99 डॉट डॉट, जितने भी नंबर तक आपको कहा जाए उतना ले लीजिए, बाकी आप छोड़ दीजिए। तो जैसे ऑक्टल में था वैसे ही, जैसी ऑक्टल की थ्योरी है उसके पैरेलल ही हेक्साडेसिमल की है। अब ये ऐसे है कि दो हेक्साडेसिमल नंबर्स को ऐड करना है, 25 और 36 को ऐड किया तो 5 और 6 11 होते हैं, और 11 को कितना लिखा जाता है हेक्साडेसिमल में, कैपिटल B से। तो B लिखा, इसमें कैरी नहीं होगा क्योंकि आपने उसकी टोटल वैल्यू लिख दी 11 की B। अब ये होगा 2 3, ये 5 हो गया, इसी को आपने डेसिमल में कन्वर्ट किया तो ये 91 आ जाता है। तो 5B जो हेक्साडेसिमल है वो डेसिमल में 91 हो जाता है। ऐसे ये हो गया दो हेक्साडेसिमल, इनमें लेटर भी है और डिजिट भी है, तो एक के नीचे एक लिखा जाता है। ये देखिए 8 4 12, 12 C के बराबर होता है, तो कोई कैरी नहीं जाएगा यहाँ पर। बी एफ, ये B और F, B की वैल्यू होती है 11 और F की 15, मिलाकर के 26, और 26 हेक्साडेसिमल नहीं होता तो ये डेसिमल बन गया, डेसिमल को आप हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करेंगे, उसी तरह 16 से डिवाइड करके ये 1 और A के बराबर, 1A के बराबर आ जाता है। तो A को आप इधर रखेंगे, 1 को आप कैरी कर लेंगे, तो 1 + 2 + 5 ये 8 हो जाता है। तो ये इन दोनों का सम 8AC आ गया है,
इसे आप डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे इसी चीज़ को, तो 2220 आ जाएगा। तो ये इसका तरीका होता है। अब ये दो हेक्साडेसिमल नंबर हैं, उसी तरह से डेसिमल वाले नंबर हैं, उन्हें ऐड कर लीजिए तो ये आ गया। और अब लास्ट में बचता है कि किसी बाइनरी को हेक्साडेसिमल में कैसे कन्वर्ट किया जाए। तो जैसे बाइनरी को ऑक्टल नंबर में कन्वर्ट किया था, ऐसे ही सेम रूल इसका होता है, लेकिन इसमें 3 बाइनरी बिट्स की जगह 4 बाइनरी बिट्स का ग्रुप बनाया जाता है। ऑक्टल में 3 का, हेक्साडेसिमल में 4 का, और उस ग्रुप को हम क्या करते हैं, हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट कर लेते हैं सिंपल, उसी के पैरेलल। तो उसी तरह से ये 4 4 का आपने बनाया, यहाँ 4 यहाँ 4 यहाँ 2 है, इसे आप 2 0 इधर लगा दीजिए लेफ्ट हैंड में, तो 4 बन जाएंगे। तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग ई होता है, इसके कॉरस्पॉन्डिंग सी होता है, इसके कॉरस्पॉन्डिंग 2, क्योंकि ये बाइनरी है तो 1 0 बाइनरी में, तो ऑक्टल हेक्साडेसिमल में ये 2 2 के बराबर ही रहेगा। और ये कितना है, 8 + 4 12 12 12 को हेक्साडेसिमल में कितना लिखते हैं, सी के बराबर। ऐसे ये 4 है, 4 4 4 ही लिखा जाएगा। और ये कितना है, 13 13 को कितना लिखा जाता है, डी। तो इस तरह से अब इसी सीक्वेंस में आप यहाँ पर लिख दीजिए जैसे ऑक्टल में लिखा था, लेफ्ट हैंड से स्टार्ट होकर के। तो ये नंबर है जो बाइनरी है वो इसी तरह लिखा जाएगा, 2CE, ई के बाद डेसिमल, डेसिमल के बाद 4 और डी। तो ये हेक्साडेसिमल में इतना हो गया। तो ऑक्टल नंबर सिस्टम और हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम या बाइनरी नंबर सिस्टम, तीनों की थ्योरी बिल्कुल पैरेलल है, केवल बेस चेंज हो जाता है। तो मुझे उम्मीद है कि ये सारे सिस्टम आपको समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।